जी, दूसरी वीडियो है हमारी सॉल्युबिलिटी के मुतल्लिक, नया टॉपिक है। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन जो है वो ये है कि द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्युबिलिटी का मतलब आप समझ सकते हैं कि सॉल्युबल होना है, लेकिन इसकी बाकायदा जो डेफिनेशन है केमिस्ट्री के अंदर वो क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपको पीछे याद होगा, आपने परसेंटेज कंसंट्रेशन पढ़ा था, उसमें सोल्यूशन का लफ्ज आया था, मोलैरिटी में भी सोल्यूशन आया था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये खास तौर पे मैं निशान लगा के बता रहा हूँ, सॉल्वेंट टू प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। और सैचुरेटेड सोल्यूशन के वक्त ही आपको पता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो सोल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है और वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, लेकिन एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। वहाँ पर भी आपको याद होगा, मैंने आपको जब सैचुरेटेड पढ़ाया था, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, मैंने कहा था कि पर्टिकुलर टेम्परेचर का जिक्र आपने ज़रूर करना है। तो ये तो हो गई सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन। अब जो वो बताना चाह रहा है कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज रेफर्ड टू एज सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्वेंट। यानी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो असल में सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट या कंसंट्रेशन जो है वो क्या कहलाती है, सॉल्युबिलिटी। तो ये तो डेफिनेशन थी। अब आगे फैक्टर्स आ गया। फैक्टर जो हैं इनको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ना है। पहला है जो अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, इसमें पहला प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक। ये हमने पहले भी पिछले चैप्टर में भी इसके बारे में पढ़ा था। ये रिवीजन है, ये इसी को रिवाइज कर रहे हैं जो पहले चैप्टर में भी पढ़ा था हमने, जिसमें पिछले चैप्टर में कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के केस में भी पढ़ा था, ये वही चीज़ें हैं। दूसरा टॉपिक है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरएक्शन, यानी जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो उनका सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का आपस में क्या अमल दखल होता है और ये कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इनकी फोर्सेस डेवलप होती हैं और चीज़ सॉल्युबल हो जाती है या नहीं होती, ये हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। और उससे अगली दफ़ा, उससे भी अगली दफ़ा हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो ये 3 फैक्टर्स हैं और 3 ही समझें कि लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन किसका है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला, ये फैक्टर पहला। जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी ये इसमें डिस्कस किया हुआ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और तीसरा टेम्परेचर का इफेक्ट भी जो यहाँ से शुरू होता है, ये भी एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको आपने इसी तरह से याद करना है। ये जो हमने पढ़ा था पीछे डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, ये इसके ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं या एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और न्यूमेरिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए पहला प्रिंसिपल क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी इज लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये इस टॉपिक के अंदर भी बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो इसका भी आपने जहन में रखना है। ये पहले से भी पढ़ा हुआ है तो हम दोहरा रहे हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आयनिक एंड पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर ने पोलर में सॉल्युबल होना है, आयनिक भी आपको पता है पोलर होता है, और कोवेलेंट भी पोलर जो होते हैं वो पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। आयनिक सॉलिड्स एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर भी पोलर होता है। पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट, आप सबको पता है कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। ये आपका सोडियम कार्बोनेट धोबी सोडा होता है, ये तो पानी में सबको पता है हल हो जाता है। और ये कॉपर सल्फेट और KCl भी लैब्स में मौजूद हैं, इंडस्ट्रियों में भी इस्तेमाल होते हैं। चीनी सबको पता है पानी में हल हो जाती है, स्पिरिट या अल्कोहल भी पानी में हल हो जाते हैं, आर ऑल सॉल्युबल इन वाटर। अब ये तो आयनिक होने की वजह से सॉल्युबल होते हैं, और शुगर और अल्कोहल किस वजह से होते हैं? क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, पोलर पोलर में, वाटर भी पोलर है तो पोलर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक डिसॉल्व लाइक। पोलर ने पोलर में सॉल्युबल होना है, नॉन पोलर ने नॉन पोलर में। तो नॉन पोलर जो है वो पोलर में सॉल्युबल नहीं हो सकते। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर सच एज ईथर। अब ये सारे कंपाउंड जिनका नाम बता रहा है ये कौन से हैं? नॉन पोलर। ईथर भी नॉन पोलर है, ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। बेंजीन भी नॉन पोलर है, पेट्रोल भी नॉन पोलर है, ऑयल्स, ये सब जो हैं ये इनसॉल्युबल इन वाटर। लास्ट पॉइंट क्या है? नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स।
नॉन पोलर ने नॉन पोलर में सॉल्युबल होना है, मोस्टली ऑर्गेनिक होते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल ग्रीज, पेंट, नेफ्थलीन आर सॉल्युबल इन ईथर और कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये सॉल्वेंट जो हैं ये पहले भी हमने पढ़े हुए हैं। ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड से अगर आप वाकिफ नहीं है, पहले जिक्र आ चुका है कहीं किसी जगह, CCl4 इसका फार्मूला होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो दिस इज नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ईथर भी, और इनके अंदर ये चीज़ें जो हैं ग्रीस, पेंट्स, पेट्रोल, ये सब सॉल्युबल हो सकते हैं। नेफ्थलीन क्या चीज़ है जिसे हम आम तौर पे गलतुल आम लफ्ज़ हो चुका है, हम इसको फिनाइल की गोलियां कह देते हैं। तो मैंने नहीं कहा, मैंने लिखा नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूँ, वो गलत लफ्ज़ है। असल में क्या है, नेफ्थलीन बॉल्स कहते हैं। गर्म कपड़ों में, रजाइयों में जो गोलियां वाइट कलर की, सफ़ेद रंग की रखते हैं, वो क्या कहलाती है, नेफ्थलीन, जिसे हम गलती से, जो गलत, जिनको नहीं पता होता, फिनाइल की गोलियां कहते हैं। तो आपने भी जहां भी है कि ये लफ्ज़ नहीं बोलना, बल्कि तस्हीह करनी है कि ये फिनाइल नहीं है। फिनाइल जो है वो और चीज़ है, ये नेफ्थलीन बॉल्स है, ठीक है, गर्म कपड़ों में रखने वाली गोलियां। तो यहाँ तक सॉल्युबिलिटी के बारे में हो गया। उसके बाद जो है आज का हमारा जो आपका होमवर्क है वो टेस्ट योरसेल्फ 6.5 है, जिसके अंदर 6 क्वेश्चंस हैं। अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हैं।